अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपके पास मैं बताता चलूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपकी सबसे इम्पोर्टेंट एक क्रिप्टो ट्रेडर की बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप अपना क्रिप्टो मैनेज नहीं कर सकते, अपना फंड मैनेज नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। तो ये मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, क्रिप्टो पोर्टफोलियो फोलियो मैनेजमेंट। ये मैं अपलोड भी कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें हम देखते हैं कि होती क्या चीज़ है। मैनेजमेंट ऑफ योर फंड मतलब आपके जितने भी पैसे हैं, बीटीसी है, बीटीसी हो गया, यूएसडीटी हो गया, इन सारी चीज़ों की मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहले आपने देखें ये करना होता है कि आपने अपने फंड को हमेशा डिवाइडेड रखना होता है। ये नहीं करना कि सारा जो पैसे हैं आपके, लेट से $1000 है या लेट से $100 है, $100 इजी होगी समझने में। तो आपके पास एक होगा बीटीसी, यूएसडीटी और आल्ट। अब डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के ट्रेडर हैं, जो कि ट्रेडर की वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई मैं इस तरीके से ट्रेड करना चाहता हूँ, इस तरीके से नहीं करना चाहता। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या चूज़ करते हैं करने को। लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, हॉडलर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, जो भी आप चाहते हो यार मैं ये हूँ, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो। तो उन चीज़ों के साथ आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो और उसके साथ आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके चल सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैं पर्सनली मैं जो हूँ वो हर तरह का ट्रेडर हूँ बेसिकली, एक्सेप्ट इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा। इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा मैंने हर तरीके से ट्रेड की हुई है, लॉन्ग टर्म की भी है, हॉडल किया हुआ है। हॉडल में आई गेस आप एक साल से ज़्यादा का आपका जो होगा वो हॉडलर हो जाएगा, कि एक साल से ज़्यादा आपने कोई फंड होल्ड करके रखा है तो हॉडलर हो जाएगा। तो इस तरीके से बकाया आपकी डिफरेंट ट्रेडिंग की जो है वो किस्में हैं। अच्छा, जब आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात आती है, यहाँ पे तीन मेन कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले है आपके पास बिटकॉइन। बिटकॉइन का मेरा मकसद ये है बताने का कि आपकी जितनी भी जो बेसिकली पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो लेट से हमारे पास $100 का है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $100। $100 का है आपका। ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप जो है वो 25%, मतलब अगर आपके पास $100 है तो हमेशा आप 25% बीटीसी में रहो। जैसे कि अगर बिटकॉइन आपने होल्ड किया हुआ है, 25% आपका जो है वो पोर्टफोलियो बीटीसी में है, तो आप क्या कर सकते हो। जैसे ही बिटकॉइन सडन राइज होता है बिटकॉइन की प्राइस में, तो आप जैसे कि बिटकॉइन चला गया लेट से ऑल टाइम हाई को टच करता है, 20K को टच कर दिया, $20,000 को इसने टच कर दिया। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अगर ये बिटकॉइन $100 में से आपने $25 का बीटीसी लिया हुआ है, तो इसमें से आपके $25 बढ़ जाएंगे। लेट से अगर आपने बीटीसी $25 का तब लिया जब ये 10,000 का था। ठीक है। 10K का था, $10,000 का था, आपने $25 का बीटीसी ले लिया, तो क्या होगा, ये $10, ओ सॉरी, ये $25 आपके $50 बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात। तो ये जो $25 है ना, बीटीसी की फॉर्म में जो आपने रखे हुए हैं, ये जब 20,000 का जाएगा बिटकॉइन, तो आपके डबल हो जाएंगे पैसे। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, अपना बीटीसी जो है वो यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको तो डॉलर से मतलब है। तो डॉलर आपका इस तरीके से इंक्रीज हो गया। अब डिपेंडिंग ऑन आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है $10,000 का,
उसमें आप हो सकता है कि यहाँ पे आप बोलो नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा जो है वो फंड से अपने ट्रेडिंग करूँ। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो यहाँ पे आप 25% की जगह 20% आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो जो है वो आप रख सकते हो बीटीसी में हर वक्त। लेकिन एक ये रफ गाइड है बेसिकली, इसको आप चाहो तो डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के ट्रेडर हो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यूएसडीटी क्यों मैंने बोला भाई आपको? यूएसडीटी मैंने इसलिए बोला, सडन डंप। ठीक है, लेट से चला गया ये $5,000 पे। बीटीसी अगर $5,000 पे गया तो आपके पास यूएसडीटी पड़ा है। जब आपके पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, इस $25 से $100 अगर आपका फंड है और $25 पड़े हुए हैं आपके पास, तो बीटीसी अगर 5,000 पे डंप, अगर अचानक से डंप आता है, जो कि काफ़ी मरतबा आ चुका है और 3,000 तक जा चुका है बिटकॉइन, अभी 6,000 तक भी गया था, फिर इस तरह से जितनी बार भी नीचे जाता है ना बिटकॉइन, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ पे आप अपने फंड को, अपने यूएसडीटी वाले जो आपका पोर्शन बनाया हुआ है उसको आप बीटीसी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। अब अगर आप हॉडलर हो, हॉडलर का मतलब होता है जो काफ़ी एक अरसे तक होल्ड करके रखता है कोई, तो आप बोलोगे यार मैं तो ज़्यादातर तो मैं ट्रेडिंग तो करता नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा जो ज़्यादा पोर्टफोलियो होगा वो होगा कि यार आप चाहोगे कि यहाँ पे आपका बीटीसी में ज़्यादा फंड पड़ा हो, यूएसडीटी में भी ज़्यादा फंड पड़ा हो, कि जैसी बिटकॉइन नीचे आए मैं ख़रीदूँ और फिर आराम से महीनों के बाद ऊपर जाए तो मैं आराम से सेल कर दूँ उसको। आल्ट में मैं रखता हूँ बस 20%। ये इसको बस 20 पे किया आपने, $20 हो गए बेसिकली अगर $100 आपका फंड है तो। ठीक है। और इसको आप बकाया मैनेज कर सकते हो कि भाई, बल्कि सॉरी ये तो उल्टा हो गया, डिपेंडिंग करता है कि आपका हॉडलर जो अगर है, अगर आप हॉडलर हो तो यहाँ पे आप जो है बीटीसी, बीटीसी एंड आल्ट कॉइन्स, डिपेंडिंग आप कौन से कॉइन को होल्ड करते हो। बहुत सारे लोग बस बीटीसी में पैसे लगा देते हैं, बीटीसी टू यूएसडी खेलते हैं, जिनके पास लाइक बड़ा फंड होता है और जो कि बस बीटीसी, और जब जब भी बीटीसी ऊपर नीचे आता है आराम आराम से तो महीनों में वो एक आध ट्रेड ले लेते हैं, तो तभी उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो ये कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। अगर आप इनमें से हो तो आपका लेट से 80% आपका फंड इसमें होगा। ये मेरी एक रफ गाइड है, मैं होता तो ये करता। और 20% आपका ट्रेडिंग के लिए होता है कि यार हाँ महीने में एक आध ट्रेड ले ली मैंने 20% के पोर्टफोलियो से अपने, तो वो 20% की आपकी जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे काम आ जाएगा। लेट्स से अब मेरे पास $100 हैं तो $80 मेरे बीटीसी में और कोई आल्ट कॉइन में मुझे लग रहा है कि यार ये एक आध साल में ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, तो यहाँ मैं इसमें रख सकता हूँ। जैसे नियो कॉइन है वो $5 से जो है वो $25 गया। तो इस तरीके से और बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जो महीनों तक, आई वुड से कि लेट से 6 से 6 महीने के बाद से एक होल्डर का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। मतलब आप कोई कॉइन अगर 6 महीने तक होल्ड कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि आप एक होल्डर के टर्म में आ जाते हो, क्योंकि वो एक सीज़न, एक दो सीज़न तक आप होल्ड करते हो उसको, मार्केट ऊपर नीचे होती है, साइकिल्स देती है और आपका कॉइन परफॉर्म करता है तो आप उससे एग्जिट करते हो। ठीक है। तो ये हो गया आप हॉडलर। तो ये आपकी बेसिकली फंड मैनेजमेंट होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये आल्ट में आप जो है वो ट्रेड ले रहे हो, ट्रेडिंग का फंड है आपका। अगर नॉर्मल ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो ज़्यादातर तो आपका ये होगा। हॉडलर हो तो इस तरह होगा। और अगर आप चाहो, जाहिर सी बात है आपका फंड है, आप जैसे मर्जी आए उसको कर सकते हो। आप चाहो तो आप इन दोनों को कम कर दो, 20% कर दो, और आप जो है इनको उसी बेसिस पे इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है। जब आप ये ट्रेडिंग करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरा जो है, मुझे
यहाँ पे 60, आर्ट की ट्रेडिंग 60% हो गई, ये 20% हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन अब आप कितनी ट्रेडिंग करते हो। अब जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, तो मैं, अगर कोई बंदा इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो मैं तो उसको बोलूँगा यार आप अपना 70%, 60 to 70% जो है, डिपेंडिंग आप कितना अच्छी ट्रेड कर सकते हो। अगर बहुत ही अच्छा कोई ट्रेडर है, मैं तो उसको बोलूँगा भाई 90% फंड अपना आप जो है वो इसमें रखो। डिपेंडिंग ऑन वो कितना एक्सपर्ट बंदा है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है ये वाली चीज़ कि उसका 90% फंड ट्रेडिंग में होना चाहिए, 10% बैकअप होना चाहिए। वैसे तो 20% हमेशा बैकअप होना चाहिए आपके पास। इसलिए मैंने इन दो को जो है ना, ये देखिए मिनिमम 20% रखा हुआ है कि या तो बीटीसी में आपके पास 20% हो, या तो यूएसडीटी में 20% हो। लेकिन आप बहुत ही कोई एक्सपर्ट हो और बहुत आपको ट्रेडिंग आती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप आराम से 90% तक लेके जा सकते हैं। अदरवाइज 60 इज़ द मैक्सिमम। 60 से ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपके पास ये पीछे फंड होगा, तो जैसे ही मार्केट क्रैश करती है, भले यूएसडीटी की मार्केट हो या बीटीसी की मार्केट हो, अगर किसी कॉइन का, लेट से कोई जो आपका पेयर्स होते हैं, मार्केट जो बेसिकली बनी हुई है, तो बीटीसी, यूएसडीटी, इथेरियम और जितने भी पेयर्स होते हैं मार्केट में कॉइन्स के, अगर कोई कॉइन का यूएसडीटी में पेयर है तो वो अच्छी बात है। अगर यूएसडीटी में नहीं है तो, और बीटीसी में है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी पार्ट बाइंग कर सकते हो अपने बीटीसी के जो आपका फंड है ना, उससे। तो इस तरह से हो सकता है। और अगर आपके पास ये दोनों मौजूद है, बीटीसी एंड यूएसडीटी, ये दो मैंने आपसे क्यों बोला है रखने को, एक तो रीज़न ये है कि भाई बीटीसी जब ऊपर जाए और नीचे जाए तो आप इससे बाय कर सको या मार्केट से एग्जिट कर सको। ठीक है, आपका फंड इंक्रीज होगा इससे। लेकिन एक और फ़ायदा ये होता है इससे कि आपके पास अगर ये दोनों मौजूद है, बीटीसी और यूएसडीटी, तो अगर आपने मार्केट क्रैश होती है ना, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप दोनों से बाय कर सको। और अगर बीटीसी ऊपर पहुंचा हुआ है, लेट से अभी बीटीसी $20,000 पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब आपके पास जो कॉइन है वो आप लेना चाह रहे हो, आप वो कॉइन भी लेना चाह रहे हो, और आप जो है वो बीटीसी से प्रॉफिट भी करना चाह रहे हो, क्योंकि आपने बीटीसी लो में बाय किया हुआ था। तो अगर वो कॉइन यूएसडीटी के पेयर में है, तो यूएसडीटी क्योंकि एक स्टेबल कॉइन है, तो आप उससे ये कर सकते हो कि अपनी यूएसडीटी की जो अमाउंट है, क्योंकि वो कॉइन डिप में आया हुआ है, तो आप उसको यूएसडीटी से भी बाय कर सकते हो, और आप बीटीसी को सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका बीटीसी में भी प्रॉफिट हो जाएगा, और आपकी जो ट्रेडिंग वाइज है वो आपकी रीबाय हो जाएगी आपके यूएसडीटी के फंड से। ठीक है ना, इससे ये होगा कि आपने अगर कोई कॉइन लिया हुआ है, लेट से $1 पे आपने एक कॉइन लिया हुआ है, $1 पे एक कॉइन लिया हुआ है, ठीक है, मार्केट क्रैश होती है। अब ये कॉइन जो है मार्केट क्रैश इसको कर देती है, लेट से इसको कर देती है 70 सेंट का, कर लेते हैं 50 सेंट का, 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेट से 75 सेंट का हो गया ये। सही है, 75 सेंट। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब बीटीसी जो है ये भी 20,000 पे पहुंचा हुआ है, सडन राइज आ गया, 20,000 पे पहुंच गया, मार्केट क्रैश हुई, 70 सेंट पे आ गया आपका कॉइन। ठीक है, अब आपके पास, अब आप चाह रहे हो यार अब मैं क्या करूं, आपका काम ये बनता है कि आप बीटीसी को कैश करो, बीटीसी को आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यूएसडीटी में कन्वर्ट करके, यूएसडीटी, एक सेकंड, कन्वर्ट इनटू यूएसडीटी, तो ये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यूएसडीटी में कन्वर्ट किया आपने, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया आपको, डबल प्रॉफिट हो गया आपको यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपका स्टेबल कॉइन तो अपनी जगह है, इसकी वैल्यू तो वही है,
$1 का ही है जब लिया था। ठीक है, तो ये आपने लिया। यहाँ पे लेने के बाद आपने क्या किया, इसके आपने खरीदे कॉइन। 70 सेंट पे आपने $20 के खरीद लिए। रीबाई किया आपने विद योर यूएसडीटी फंड, अगर आपके पास वो कॉइन यूएसडीटी के पेयर में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी हो गई एवरेज, एवरेज बाइंग आपकी लो हो गई, मतलब आपका एवरेज लो हो गया। आपने लेट से $50 के आपने ले लिए $1 पे। ठीक है, $50, 50% पोर्टफोलियो से आपने $1 पे ले लिया, और $20 से आपने, ये बात याद रखिएगा, पार्ट्स में हमेशा बाइंग करती हैं और पार्ट्स में हमेशा सेलिंग करते हैं। तो दो ऑर्डर्स लग जाएंगे आपके, एक आप 75 पे लगा दो, एक 72, 73, आपको जहाँ तक लगता है कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है और ये यहाँ तक गिर सकता है, आप वहाँ पे दो ऑर्डर्स लगा दो कि आराम से पार्ट में बाइंग हो जाए। सो 75 पे अगर ये पहुँच गया तो आपने 70 पे लगा दिया एक ऑर्डर, एक 72 या 3 पे लगा दिया, और एक 75 पे लगा दिया। 3 ऑर्डर लगा दिया, आपकी एवरेज बाइंग लो हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो लेट से आपकी एवरेज बाय हो जाएगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसकी क्या होगी, मैथ क्या होगी, बट आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जाहिर सी बात है आपने नीचे से भी बाई कर लिया उस कॉइन को जब वो डिप में आया, क्योंकि आपके पास एक फंड पड़ा हुआ था यूएसडीटी के पेयर में, और सॉरी, फंड पड़ा हुआ था यूएसडीटी में और कॉइन अवेलेबल था यूएसडीटी के पेयर में। तो इससे आपका क्या होगा, एवरेज बाय लो हो जाएगी आपकी, एवरेज बाय विल बिकम लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ़ायदा यहाँ पे। तो होपफुली आपको यहाँ पे इससे आपकी ट्रेडिंग में बेहतरी आएगी। क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो आपका फंड मैनेजमेंट है, ये आपने, आपकी खुद जिम्मेदारी होती है, कोई और आपको करवा नहीं सकता। और डिपेंडिंग ऑन आप कितना रेगुलरली ट्रेड करते हो, हॉडलर हो, क्या है क्या नहीं है, ये आप अपने आप पे वेल डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको रफ गाइड दे दिया है, मैं इसको दोबारा वापस चेंज कर देता हूँ सेटिंग में, क्योंकि 50% था ये, और ये था 25, ये भी था 25। तो ये मेरा एक रफ गाइड है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो मैं तो बोलूँगा आप इसी से जाओ, आराम आराम से जब आप ट्रेडिंग करोगे आपको पता चलेगा, हाँ यार मुझे थोड़ा फंड ज़्यादा चाहिए उधर, ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा चाहिए। ट्रेडिंग में अगर आप करते भी हो अपने लिए 60% इज़ द मैक्सिमम, जब तक आप एडवांस लेवल तक नहीं जाते। ठीक है, और 60% में ये नहीं कि अगर आपने कोई कॉइन आपको बाय के लिए कोई सिग्नल दिया है या कहीं से भी कुछ पता चला है, कुछ लग रहा है आपको बाय करना चाहिए, कभी भी आपने ये नहीं करना कि पूरा 60% जो पोर्टफोलियो है अपना वो एक ही कॉइन में एक ही प्राइस पे लगा दिया, नहीं। हमेशा आप अपनी सपोर्ट्स रेजिस्टेंस देखो, सारा टीए चेक करो, और उसके बाद पार्ट्स में बाय करो। कभी भी आपने एक प्राइस पे बाय नहीं करना। और हमेशा थोड़ा सा फंड, लेट से मैंने 40% इसका यूज़ करना होता है, 10% मैं हमेशा रखता हूँ इस सिचुएशन में कि यार खुदा ना खास्ता अगर मार्केट क्रैश होती है तो मैं अपने 10% पोर्टफोलियो से जो है वो री बाय कर सकूं, ताकि मेरी एवरेज बाय लो हो जाए, एवरेज की मेरी बाय प्राइस लो हो जाए, ताकि ज़रा तो ऊपर जाएगा मेरा वैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बात है। तो होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, ये रिकॉर्डिंग हो गई बंद।